ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मूड में है तो ताहयात नाअहल कर दें। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) की तहत नाअहली मुद्दत केस की समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि अदालतें डिक्लेरेशन देने का इख्तियार रखती हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया जब हकाइक तस्लीम शुदा हों डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिक्लेरेशन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को यह हक कैसे हासिल हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) का बराह रास्त कोर्ट ऑफ लॉ के इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती है, क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल ताहयात नाअहल भी कर सकता है। सवाल यह है कि नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है। नाअहली ताहयात का असूल तो समीउल्लाह बलोच केस में तय किया गया। अगर हम समीउल्लाह बलोच केस और सेक्शन 232 दोनों को गलत कह दें तो नाअहली तो एक दिन भी नहीं रहेगी। कोई सच्चा है या नहीं यह असूल तो ट्रायल के बाद ही तय हो सकता है। इस्लाम में तौबा और सिरातुल मुस्तकीम पर वापस आने का रास्ता मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक जज कहेगा नाअहली होती है, दूसरा जज कहेगा नाअहली नहीं होती। जालसाजी पर डिक्लेरेशन कौन देगा। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो महज कागज के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। फैज हमीद ने धरना कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरदीद। जराये के मुताबिक साबिक DGISI फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। जराये का बताना है कि फैज हमीद ने जवाब में कहा है कि 2017 में होने वाले धरने में इस वक्त की हुकूमत की हदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए थे। जराये के मुताबिक फैज हमीद ने अपने जवाब में बताया कि 2017 में इस वक्त वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर दाखिला एहसन इकबाल की सरबराही में काबीना का एक इजलास हुआ जिसमें इंटेलिजेंस के सरबराह नवीद मुख्तार और मिलिट्री क़यादत भी शरीक थी। इन तमाम अफराद की मुश्तरका हदायत पर TLP से मुज़ाकरात किए थे। PTI ने बल्ले के इंतखाबी निशान के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक नहीं बन सकता। दरखास्त में कहा गया है कि दीगर सियासी जमातों के बरक्स PTI के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते हुए वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने कानून की गलत तशरीह की जिसके बाइस नाइंसाफी हुई। PTI की दरखास्त में कहा गया है कि 26 दिसंबर 2023 को आर्जी रिलीफ दिया गया था। आर्जी रिलीफ से कबल फ्री कैन को नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं। नाकाबिले तलाफी नुकसान के खदशात के तहत अबूरी रिलीफ दिया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट को बताया कि बल्ले का निशान ना मिलने से ना तलाफी नुकसान होगा। NA 15 नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ आजम सवाती की अपील समाअत के लिए मंजूर। PTI रहनुमा आजम सवाती ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के एबटाबाद में कौमी असम्बली के हल्के NA 15 से कागजात नामजदगी के मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने आजम सवाती की अपील पर नवाज शरीफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस कामरान हयात अपील पर समाअत करेंगे।